नाउ नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को मिलाने पे एक लाइन बनती है। बाय जॉइनिंग द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देयर विल बी 1 ट्राइंगल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है, एक सर्कल बनता है ना। तो अब ये सारे केसेस जो है ना वो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप, देयर आर n पॉइंट्स, देयर आर n पॉइंट्स lies on a circle and none of them are collinear। उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है। मतलब देखो 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट तो हमेशा ही लाइन बनाते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट लाइन नहीं करना चाहिए एक ही लाइन में। वो सारे केस मैंने हटा दिए, यानी सारे के सारे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। And 2 points always collinear, 3 points are always coplanar, right? So ये कोई इशू नहीं है। So सुनिए, इसमें लिखिए how many straight lines can be drawn by joining these points, B, how many different triangles can be formed by joining these points? How many different diagonals of a polygon? ठीक है, फिर total number of triangles having one side common with the polygon। ये जो पॉलीगन गिवन है ना n पॉइंट्स को मिलाने पर, उसके साथ एक ही साइड कॉमन होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 2 sides common with polygon। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल having all 3 sides common with polygon। एक साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, तीनों साइड कॉमन। फिर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नो साइड कॉमन, none of the side common with the polygon, या no side common with polygon। पॉलीगन, एक भी साइड पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए। H, number of ways of selecting 3 points, no 2 of which are consecutive। और ये जो H वाला केस है ना, इसमें आप पॉइंट्स को थोड़ा डिफरेंट मान के चलिए। ये पॉइंट्स डिफरेंट है, ठीक है, मतलब पॉइंट्स सारे डिफरेंट हैं। A B C D पॉइंट्स देखो डिफरेंट ही होंगे ना। सर्कल के अंदर पॉइंट्स है, A कौन है 1,2, B कौन है 3,1। तो 3,1 एंड 1,2 डिफरेंट सेम कैसे हो सकते हैं? यदि सारे n पॉइंट सेम ही है तो फिर इसका मतलब तो कॉन्साइड करा दो आप। तो इसमें अलग से ही लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया कि ये पॉइंट्स डिफरेंट ही हैं। n पॉइंट्स का मतलब सारे डिफरेंट ही है। ऐसे नहीं कि मैडम देखो शेप तो डॉट 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 एक ही जैसी होती है ना, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी A1, A2, A3 अप टू AN अगर पॉइंट्स हैं डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स तो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो अलग होंगे। एटलीस्ट कोई एक कोऑर्डिनेट एब्सिस ऑर्डिनेट तो डिफरेंट होगा, अदरवाइज पॉइंट्स क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। सो टाइम करिए इस क्वेश्चन को, समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट केसेस ले लिए, फिर अब अलग अलग काम करेंगे। एक ही क्वेश्चन में सारी कैटेगरी इन्वॉल्व हो गई। अब सुनो, देयर आर n पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्कल। ये सर्कल बनाओ और इसमें n पॉइंट्स लाई करते हैं। इन n पॉइंट्स को मिलाने पर इस तरह से ये n साइडेड
जितनी साइड्स होती है ना उतने ही वर्टाइसेस होते हैं, या जितनी वर्टाइसेस होती है उतने ही साइड्स होते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे 3 वर्टाइसेस एक ट्राइंगल में होते हैं तो 3 ही उसकी साइड्स है। इफ यू हैव द 4 वर्टाइसेस इन ए क्वाड्रिलेटरल देयर विल बी 4 साइड्स एक्सक्लूडिंग द डायगोनल। डायगोनल की हम बात नहीं कर रहे। अच्छा सुनो, डायगोनल बनाने के लिए डायगोनल और साइड्स को समझते हो ना आप, पता है ना? डायगोनल बनाने के लिए पॉलीगन कम से कम 4 वर्टाइसेस वाला होना चाहिए। ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होती है, उसकी 3 साइड्स ही होती है, ए बी बी सी सी। ठीक है, अब सुनो, ये पॉइंट ले लिया मैंने A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करके ये AN हो गया, दिस इज AN -1। ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसा कि आपने N लोगों को सर्कल के ऊपर बिठा रखा था। N में से 2 लोग चूज करने के तरीके NC2, हैंडशेक करने के तरीके भी NC2। अगर आपको याद है तो 12 लोगों में से 2 लोगों का है ना 2 हैंडशेक करने के 12C2, 66 आंसर करवाया था मैंने। तो ये जो तरीके होते हैं ना, इन्हीं से ये क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो वही वाले केस अब इन्होंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिए। सर्कल पे अगर पॉइंट लाई करेंगे, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो ज्योमेट्री फॉर्म होती है। पॉइंट से तो दुनिया बन गई, पॉइंट से लाइन बन गई, पॉइंट से सर्कल बन गया, एलिप्स बन गया, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन, डॉट डॉट डॉट। आप टीवी बंद कर दो, उसमें मच्छर मच्छर क्या है? डॉट डॉट ही तो है। हम कह रहे मच्छर आने, मच्छर थोड़ा है, डॉट 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 डॉट। आपको पूरी स्क्रीन पे, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही पॉइंट्स पे बेस्ड है। अब सुनो, एन पॉइंट्स इन लाइन पे लाई करते हैं। कोई भी ये जो है कोई भी कोलिनियर नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा। A1 A2 एक साइड है, A2 A3 इस तरह से n साइडेड का पॉलीगन है ये पॉलीगन। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो बेसिकली नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस इन द नंबर ऑफ चूजिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल। 2 पॉइंट को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। 2 में से 2 पॉइंट चूज करने का तरीका 2C2 यानी 1। सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, देखो 1 पॉइंट्स है तो एक ही लाइन बनेगी, दिस इज 2C2। 2 में से 2 पॉइंट चूज करने का तरीका 1। 3 पॉइंट्स हैं तो 3 लाइन बनती है, जैसे कि ऑब्वियसली ट्राइंगल में बनाते हैं ही हम। ये वाली बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, तो 3C2 यानी कितनी? 3। जब आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो 4C2 यानी 6। और 6 कैसे आई? 4 साइड्स और 2 इनके डायगोनल्स। ये डायगोनल्स भी तो लाइन है, ये तो सिर्फ लाइन दे रहा है। अब इसको क्या पता कि बेचारा ये वाली लाइन डायगोनल कहलाती है, साइड कहलाती है, तो फॉर्मूला है ना, उसको क्या बताऊं? ठीक है, उसको बताना पड़ेगा। आप जैसे आजकल ना फेसबुक पे एक ऐप आती है, आपका चेहरा किसकी तरह दिखता है, तो गंदे से गंदा बच्चा उसको वो रिजेंबल करके सलमान खान, रणवीर कपूर, है ना, बेकार से बेकार लड़की दीपिका पादुकोण मैच करा देते हैं। वो उसने कुछ पर्टिकुलर उसमें डाले हुए हैं सिस्टम, वो 2-4 जो अभी एक्ट्रेसेस चल रही हैं, वो 2-4 एक्टर, वो खुश हो जाता है। बढ़िया, ये तो बढ़िया ऐप है। आज तक किसी ने मुझे सलमान खान जैसा बताया नहीं, इसी ने मुझे पहली बार जाना, है ना। बिल्कुल निकम्मे से निकम्मा आदमी मोदी से रिजेंबल कर रहा है, तो है ऐप है। तो एक्चुअली उसने वैसा ही सेटिंग दे रखी है। तो ये कैसे जाने कि ये लाइन है, ये साइड है, ये डायगोनल है, उसमें तो ना पता। वो तो सिर्फ NC2 तरीके से आपको लाइन देगा। डायगोनल्स भी लाइन है, साइड्स भी लाइन है। समझ आ गई बात? अब सुनो, यदि आपके पास 5 पॉइंट है पेंटागन, तो उसमें टोटल बनेगा 5C2 यानी 10। 5 उसकी साइड्स, 5 उसके डायगोनल्स। कैसे बना देते हैं? हो गया क्या? 1 2 3 4 5 है ना, A B C D और E, तो 5C2 यानी 10। 5 तो आपको खुद को दिख गई होगी, फिर एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। और इसको परपेंडिकुलर मत बनाओ, वरना तो ये खुद भी अपना एक वो केस ले लेना। और कोई बन गई ना, 1 2 3 4 और 5, एक ये। और किसको मिलाऊं? हैं? ये CE और DB हो गई ना, बस हो तो गई 2। और ये इधर की, है ना, या और कोई बच रहा है? हो गई। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और कौन सी, है ना, हाँ ठीक है। मतलब
गिनने में नहीं आ रही है ऐसे, और एक ऐसे और एक। तो कितनी हो गई टोटल? 10 हो गई। अब नहीं बनाया हम, अब ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 6c2 का मतलब है 15 हेक्सागन, 7c2 21 ज्यादा हो गया है। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज n पॉइंट्स? nc2। देन हाउ मेनी ट्राइंगल्स? nc3। जब कोई भी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर 3 पॉइंट्स का कोलिनियर है तो उनसे ट्राइंगल वाइंगल नहीं बनते। कोलिनियर वाला केस फिर हम अलग से लेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करें। हाउ मेनी डायगोनल्स? nc2 टोटल लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स, जितने पॉइंट्स उतने साइड्स। जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 ही टोटल लाइंस आ रही है, 3 ही साइड से घटा दो तो 0 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल में टोटल लाइंस तो ये हो गई 6, टोटल 6, और साइड्स कितनी है? 4, तो 2 डायगोनल्स नजर आ रहे है ना। टोटल साइड्स कितनी हो गई? 4, तो डायगोनल्स कितने हो गए? सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 - 4 यानी 2। इसमें टोटल कितनी हो गई? 10। साइड्स कितनी हो गई? साइड्स कितनी हो गई? 5, तो डायगोनल्स कितने हो गए? 5। ठीक है, यहां तक हो गया ये। अब देखो डी, देखो क्लियर है? nc2, nc3, अच्छा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल nc4, नंबर ऑफ पेंटागन nc5, हेक्सागन nc6, ऑक्टागन nc8, डेकागन nc10, डू डेकागन nc12, है ना। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? हैविंग वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन, एक साइड इस पॉलीगन की कॉमन आनी चाहिए। तो अब सुनो, एक साइड कॉमन मतलब ये पॉलीगन है, गिवन पॉलीगन, इसका एक साइड कॉमन आना चाहिए। इसका मतलब मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट चूज करने पड़ेंगे। अच्छा कितनी साइड्स हैं? n ले लो, n साइड्स ले लो या 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स चूज कर लो, है ना। कैसे बना लो? तो n साइड्स है, n में से कोई से भी एक साइड ले लो। एक साइड लेने का मतलब है 2 पॉइंट ले लिए आपने। एक साइड का मतलब है 2 पॉइंट ले लिए। ट्राइंगल कितने पॉइंट के सिलेक्शन से बनता है? 3, तो एक साइड कॉमन आनी चाहिए। n साइड कॉमन है, n साइड है यहाँ, एक साइड चूज करने का मतलब कितना हो गया? 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा? यदि तीसरा पॉइंट यही वाला लिया आपने, जो कि जैसे सपोज आपने साइड ली a1 a2 और तीसरा पॉइंट आपने a3 ले लिया, तो 2 साइड कॉमन आ गई ना। अच्छा उधर से अगर an ले लिया तो फिर 2 साइड कॉमन आ गई। इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट है, जो अब आप तीसरा पॉइंट लेंगे, वो इनके पास पास वाला नहीं होना चाहिए। आप समझे? तो क्या होना चाहिए? अगर आपने a1 a2 लिया, a1 a2 लिया, यहां देखिए, यहां बनाती हूं मैं, ये अगर आपने a1 लिया, ये a2 लिया, ये a3 हो गया, ये a4, यहां ले लिया आपने an -1। अगर आपने a1 a2 लिया तब आप a3 नहीं लेंगे, उधर से an नहीं लेंगे, तो अब किस में से लेंगे? इसको छोड़ के किसी में से भी ले लो और उसको छोड़ करके किसी से भी ले लो, है ना। बस एक ही तो लेना है, एक ही तो लेना है, तो इसको इससे मिला दो, उधर का जाने की जरूरत नहीं है। या तो उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, है ना, और इसको इससे मिला दो। तो ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, कौन? a1 a2 a4, इसका एक ही साइड पॉलीगन के साथ कॉमन है। समझे आप? तो अब मुझे टोटल वेज बता दो। तो कोई सी भी एक साइड चूज करने का तरीका NC1। NC1 मतलब कौन कौन सी साइड? A1 A2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो। N साइड्स, N साइड्स कौन कौन है? देखो A1 A2, फिर A2 A3, फिर 3 4, A3 A4, और लास्ट में कौन? बोलो, AN A1। तो A1 से स्टार्ट होकर के AN तक जा रहा है, N साइड्स हो गया। NC1 तरीके से एक साइड चूज करने का तरीका, एक साइड चूज करने का तरीका मतलब है 2 पॉइंट्स आपने चूज कर ली। अब जो रिमेनिंग है एक पॉइंट, रिमेनिंग एक पॉइंट
आप कैसे चूज करेंगे? अब आप A1 A2 ले रहे हो तो आप 3 4 नहीं ले सकते, ये ले सकते हो। हाँ, आप कहीं पे भी दुनिया में से इन दो पास के छोड़कर को आप ले लो, आपका ट्राइंगल का एक ही साइड कॉमन आएगा। ये वाला ले लो तो भी एक ही साइड कॉमन आएगा। तो बोलो एक पॉइंट चूज करने का तरीका। यस, n-4, तो आंसर इज n इंटू n-4। ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन। आई बात समझ में? अब सुनो, मतलब ये देखा जाए तो कौन सा केस है, मतलब n लोग अगर आपके सर्कल पे बैठे हैं तो कोई 3 आपको चूज करने हैं, ट्राइंगल में 3 ही तो लेने, 3 चूज करने हैं जिसमें सारे के सारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, सारे के सारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, हाँ, सारे तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। वही वाला केस हो गया ना। तो अगर टोटल माइनस करूं तो मैं टोटल में से कौन सा केस सब्ट्रैक्ट कर दूं? जब सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव हो, वो वाला केस नहीं आने चाहिए ना। दो कॉन्जिक्यूटिव तो लेना पड़ेगा ना आपको एक साइड कॉमन होने के लिए। तो कौन सा केस घटा दूं मैं? टोटल नहीं, 3 ही तो है। टोटल में से कौन सा केस घटा दूं जब मैं तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो? एक कॉन्जिक्यूटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। कौन सा केस? तो करके देखना आप जरा, टोटल माइनस जब 3 कॉन्जिक्यूटिव है। 3 कॉन्जिक्यूटिव उठाने के तरीके बनाओ, या तो वैसे बना लो, आप ट्राई करो। देखो ये सब मैंने कहा ना, रिसर्च की बात है ये, कि ऐसे करके देखें या ऐसे समझ में आया, हाँ, करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट बनाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ई, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 2 साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। अब 2 साइड कॉमन कब आएगी बताओ? जब आप 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स उठाएंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स उठाने के तरीके बोलो। टू इंटू NC1 यानी 2n, 2 इंटू NC1 यानी कितना? 2n ना। 2n कैसे? 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे गिनो तो नहीं आ रहा है क्या? सर्कल के अलोंग, जैसे सर्कल में 5 पॉइंट्स ले लो सपोज। ऐसे तो देखो मैं और तरीके से भी समझा सकती हूँ। ऐसे ले लो, ये 1 2 3 4 5, तो ऐसे ले लो, है ना, 1 2 3, फिर 2 3 4, 3 4 5, 4 5 1 और 5 1 2, 5 1 2, फिर 1 2 3, तो वही आ गया। 5 तरीके हैं। 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 1, 4 5 1, 5 1 2। देखो कोई से भी 3 पॉइंट सेम नहीं है। अब क्या आएगा? 1 2 3, अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। चलो 4 लेके देखते हैं या 6 लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब बोलो 3 कॉन्जिक्यूटिव। अरे 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला केस तो समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 साइड कॉमन होने के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 1 और 6 1 2। अब 1 2 3 रिपीटेशन हो गया, यानी इसमें 5 वेज आ रहे हैं और इसमें 6 वेज आ रहे हैं। इसका मतलब अगर n पॉइंट्स है तो n वेज है, 2n आंसर नहीं आएगा। अब सुनो, आपने कैसे निकाला वो सुनो। इनका आंसर 2n कैसे आता है? इन्होंने हमेशा क्या होता है, ये तरीका ही नहीं होता है। आपने देखा, फॉर्मूला बनाया और आपने चिपका दिया। नहीं, आप उसको करके देखो कि हमने जो बनाया वो केसेस बनते ही नहीं बनते हैं। जैसे सर्कल के अलोंग 3 लोग आपको उठाने और उनमें से कोई 2 पास नहीं आया तो गैप में से उठा दो और वो केस घटा दो, वो बन ही नहीं रहा। करके देखो जरा, क्यों नहीं बन रहा?
इतना आसान थोड़ा ना, आप जेई लेवल का पीएनसी पढ़ रहे हैं। तो सुनो क्या हो रहा है, या तो इसको ऐसे बना लो, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट सर्कल के अलॉन्ग उठाने का तरीका कितना है, n वेज है, n-3 + 1 नहीं, वो तो लाइन के अलॉन्ग था, क्योंकि लाइन में ये जो ना ये जुड़ते ही नहीं है, ये जुड़ते ही नहीं है, तो आप उधर का लेकर के उसके साथ नहीं ले सकते। जैसे 5 है ना, 1 से लेकर के 5 है ये, तो 5 और 1 जुड़ता ही नहीं है उस लाइन में। तुमने तो 5, 1, 2 फटाफट ले लिया यहाँ, लाइन के अलॉन्ग अगर ये बैठा है 1, 2, 3, 4, 5, तो तुम 5, 1, 2 कैसे ले लोगे ना, आप 4, 5, 1 ले सकते हो, तो ये होंगे ही नहीं। अब सुनो, आपने जैसे बनाया वो सुनो, एक तरीका और है, आप ये 1, 2 कोई से भी एक लाइन ले लो पहले। सपोज आपने 1, 2 लाइन ले ली, 1, 2 लाइन, या आपने 2, 3 लाइन ले ली, या आपने 3, 4 लाइन ले ली, या आपने 4, 5 लाइन ले ली, या आपने 5, 1 लाइन ले ली, 5 तरीके से। तो जब आपने 1, 2 एक बेस ले लिया, तो अब आपको तीसरा पॉइंट क्या लेना है, या तो 3 या फिर 5, है ना। अब जब आपने 3 लिया तो ये बनता है 1, 2, 3 और 1, 2, 5, या तो 3 ले लो या 5 ले लो, अरे 3 कॉन्जिक्यूटिव वैसे तो आएंगे। अब जब आपने 2, 3 लिया तो बोलो जरा क्या आएगा, 2, 3, 4 एंड 2, 3, 1, ये देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। जब आपने 3, 4 लिया तो ये आएगा 3, 4, है ना, यहां पे कितना आएगा 3, 4, बोलो बोलो 5 और 3, 4, 2। तो देखो रिपीटेशन आता है, ये रहा 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 2, 3, 4, हर एक से क्या है, रिपीट कर रहा है 2 बार। तो अगर आप n साइड से, n वे से n साइड चूज कर रहे हो, NC1, और फिर उसके तीसरा पॉइंट चूज करने का तरीका 2, तो 2n, लेकिन हर एक बेस से 2 केस आ रहा है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2n/2, दैट्स राइट n। और ऐसे सुन लो, n कॉन्जिक्यूटिव लेने के तरीके n, है ना, मतलब n में से 3 कॉन्जिक्यूटिव लेने के तरीके। NC3 क्यों भाई, n ही तो आ रहा है, कौन सा NC3, है ना। तो आंसर कितना आ गया, n आ गया। 5 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव लेने के तरीके n, 5, 6 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव लेने के तरीके ये। तो यदि 2 साइड कॉमन आनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 2 साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन चूजिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो ये क्या हो गया, चूजिंग 3 consecutive numbers out of n lies on the circle, या फिर यही कौन है, यही है number of triangles having 2 sides common with given polygon। अब सुनो नेक्स्ट, हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉमन, कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसकी तीनों साइड्स पॉलीगन के साथ कॉमन हो, है n इक्वल टू 3 आए तो n इक्वल टू 3 मतलब कितने पॉइंट्स लूं, 3 पॉइंट्स लूं मैं इसी पे, ये ठीक है, और एक पॉइंट यहां पे, ये 1, ये 2 और 3। ऐसा 1 मिनट इधर का आप नोट कर लो, फिर बताते हैं, जगह नहीं। तो देखो ना, ये बच्चा कह रहा है कि अगर आप n का वैल्यू 3 ले लेते हो, तो फिर आपका एक ट्राइंगल ऐसा बनता है जो पॉलीगन की साइड्स के साथ कंसाइड करता है। सो आप ना इसमें ऐसे मान के चलो कि n जो है, देखो पर ये वाला केस खराब हो जाता है, n का वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो नंबर आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना। तो ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया जब आप n को 3 ले रहे हैं। उसके अलावा ये जितने भी है ना, आप ये मान के चलो n का वैल्यू 3 लेंगे तो डायगोनल्स भी 0 आएंगे,
क्योंकि एक ट्राइंगल बनेगा, मतलब ट्राइंगल जो बनेगा आपके पास 3C2 3 और 3 ही साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल 0। सो ये मान के चलो हम जो भी निकाल रहे हैं ना वो पर्टिकुलर n इक्वल टू 3 के लिए नहीं है, एग्जैक्ट n इक्वल टू 3 के लिए नहीं है, n का वैल्यू जो है 3 से ज्यादा है ना। तो एक पर्टिकुलर में मत उलझो आप केस आप ज्यादा के लिए काम करो। अभी कह रहा है f में ऑल द 3 साइड्स कॉमन, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा जिसकी तीनों साइड्स इस पॉलीगन के साथ कॉमन हो, आप बना लें तो है ना। इसमें लिखे नो ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन विद द पॉलीगन। नो साइड कॉमन विद द पॉलीगन मतलब यदि आप एक पॉइंट A1 लेते हो तो आप ये 2 और AN नहीं लोगे, इसके पास वाला, फिर आप A3 ले सकते हो, हाँ, तो फिर आप A2 और A4 नहीं लोगे, ठीक है। फिर आप A5 ले सकते हो, हाँ। तो देखो अगर आप ऐसे बनाओगे इसका मतलब क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पॉइंट्स इन विच नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव, है ना। तो ये जो G वाला क्वेश्चन है, नो साइड कॉमन विथ पॉलीगन, नो साइड कॉमन विथ पॉलीगन, इसका मतलब है चूजिंग 3 पॉइंट्स, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। ये वही केस हो गया ना जो हम पढ़ के आए। तो क्या था इसका आंसर, बोलो, n-2 C3 माइनस n-4। और एक और तरीका है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं NC3, उसमें से वो केस घटा दो जब एक साइड कॉमन हो। एक साइड कॉमन n इंटू n-4 और 2 साइड कॉमन मतलब n, और 3 साइड कॉमन एक भी नहीं। तो ये दोनों आंसर सेम ही है, सॉल्व करने के बाद एक ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी लिखा था मैंने, n/6 n इंटू n-4 n-5 कितना आया था आप देख लो, सॉल्व किया था ना मैंने। सॉल्व करने के बाद ये कितना आया था, n/6 n-4 n-5। और सुनो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही है, नो नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पॉइंट्स, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। तो वही आंसर आ गया n-2 C3 माइनस n-4। तो ये वाला एक ही लैंग्वेज है ना। तो ये क्वेश्चन थे जब आपको क्या है n पॉइंट्स गिवन है, कोई भी नॉन कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगी NC2, कितने डिफरेंट ट्राइंगल्स बनेंगे NC3, क्वाड्रिलेटरल बनेंगे NC4, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ द टोटल लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट, है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको 8 लाइंस गिवन है, इनमें से कोई भी पैरेलल नहीं है, नो 2 आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, कोई कॉन्साइड भी नहीं करती और कोई कॉनकरेंट भी नहीं है। पैरेलल मतलब लाइन काटेगी नहीं, वो केस नहीं है। कॉन्साइड मतलब इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, वो भी नहीं। और कॉनकरेंट 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करती है तो हम उसको बोलते हैं कॉनकरेंट, ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनेंगे, देखो जब 2 लाइंस काटती है तो 1 पॉइंट बनता है, और जब 3 लाइंस काटती है तो 3 पॉइंट बनते हैं ट्राइंगल में। अरे ट्राइंगल का केस तो हम बहुत डिटेल में पढ़ के आते हैं ना, 3 साइड्स काटती है तो 3 पॉइंट्स बढ़ते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 लाइंस, ये है। तो 2 लाइंस काटेगी तो 2 में से 2 लाइन सेलेक्ट करने का तरीका 2C2, 3 लाइंस काटेगी तो 3C2, यानी 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। तो अगर 8 में से 8 लाइंस को काटने पे कितने टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, 8C2, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब आप नोट करते जाइए, नेक्स्ट लिखिए देयर आर 9 टोटल स्ट्रेट लाइंस हैं इन विच 5 आर कॉनकरेंट, 5 कॉनकरेंट है, 5 कॉनकरेंट एट ए पॉइंट A and remaining 4 concurrent at a point B। 9 टोटल लाइंस है, 5 एक पॉइंट A पे कॉनकरेंट है, रिमेनिंग 4 B पे कॉनकरेंट है, ठीक है। एंड नो 2 ऑफ दीज, और कोई भी पैरेलल नहीं है, नो 2 ऑफ दीज
आर पैरेलल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। देखो आप पहले क्या करो, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो। 5 लाइंस तो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है ए, एंड रिमेनिंग 5 जो है ना ये दूसरे पॉइंट पे कॉन्करेंट है बी। तो एक तरीका तो है रिक्वायर्ड डायरेक्टली पिक कर लो, और एक है टोटल माइनस अनरिक्वायर्ड कर दो। अच्छा टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो 9C2, अब रिक्वायर्ड निकाल लो। तो 9C2 में से वो केस घटा दो जब सारी की सारी आप इसमें से लेते हो। अरे ये ले लो 4C2, वो ले लो 5C2, लेकिन +2, क्योंकि ये ए और बी 2 पॉइंट्स तो हैं। ये 9C2 कितना आता है 36, 36 माइनस 6 माइनस का 10 और +2, 20 और 2 22। दूसरा मेथड क्या है सुनो, यदि मैं एक लाइन इसमें से लूं और एक लाइन इसमें से लूं तो डिफरेंट डिफरेंट पीओआई बनेंगे। देखो ये आगे जाके काट देंगे इनको, इधर जाके इधर काट देंगे। तो 5 में से एक लाइन इसमें से ले लो और 4 में से एक लाइन इसमें से ले लो, और बाकी की 2 खुद तो नजर आ ही रहे तुमको ए और बी। तो 20 + 2 22। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखिए, कंसीडर द 8 वर्टाइसेस, या पहले ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ द 10 साइड्स, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स is constructed in how many ways? In how many ways? How many ways can 3 vertices be selected? आंसर बताना मुझे पूरा ना, that no 2 are consecutive। इतने क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे कि ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको, है ना। चलिए बोलिए, बोलो बोलो। जल्दी निकालो और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लो। हाँ जी, A regular polygon of 10 sides constructed, how many ways 3 vertices be selected? 10 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है ये रेखागन, तो 10 ही पॉइंट्स होंगे, और 10 पॉइंट्स में से 3 आपको वर्टाइसेस यानी 3 पॉइंट चूज करने, और कोई से भी 2 नहीं होने चाहिए। क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको? n-2 C3 माइनस n-4, और n का वैल्यू कितना है 10, तो 8C3 माइनस 6, और आंसर आता है 50, क्योंकि 8C3 होता है 56। नेक्स्ट 10 पॉइंट्स आर ए प्लेन इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लिखिए हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, टोटल कितनी लाइन्स बनेंगी बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। हाउ मैनी ट्राइंगल्स, नेक्स्ट हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल्स, how many quadrilaterals बनाइए। टेन पॉइंट्स आर इन ए प्लेन इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 10 पॉइंट एक प्लेन के अंदर है, 5 कोलिनियर है। 5 एक ही लाइन पे लाई करते हैं इस तरह से, और बाकी के 5 ऐसे हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, या तो टोटल माइनस ले लो या डायरेक्टली ले लो। टोटल कितनी लाइंस बनेंगी? 10C2 माइनस, कब लाइंस नहीं बनेगी? 5C2 और
और कब लाइन नहीं बनेगी? बस। लेकिन एक लाइन तो ये खुद भी तो है। 10C2 45, 5C2 10, 35 + 1 36। और सुनो, इसको ऐसे भी बना सकते हो। कब कब लाइन बनेगी? ये 5C2, 5C2 एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो। 5C1, 5C1 और +1 एक लाइन ये 5C2 10, 25 और 1 26 और 36। सेकंड देखें, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म? टोटल माइनस कर दो। एक तरीका तो ये, टोटल ट्राइंगल्स 10C3 माइनस कब कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? जब 3 पॉइंट्स आप इसी में से लेंगे, तो माइनस का 5C3। अब मेरी बात सुनो, यदि आप इनमें से 3 लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेंगे, लेकिन एक इसमें से 2 इसमें से लो तो बनेगा क्या? हाँ। और 2 इसमें से 1 उसमें से, हाँ। तो ये, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सुनो, 5 में से ये 3 चूज कर लो, प्लस इसमें से 1 उसमें 2, 5C1 5C2 और उसमें से 2 इसमें से 1 इंटू 2। सॉल्व कर लो। ये 5C2 10, ये कितना हो गया 25 और ये 2 50, 25 और 2 50 और ये कितना हो गया 60। ये सॉल्व करना, ये कितना आता है? 10C3 कितना होता है? 10, 9 और 8 और 3 2 और ये 10। कितना हो रहा है? ये कितना बनाया मैंने? क्या बनाया? ट्राइंगल ना। 10C3 कितना हो गया? सॉल्व करना। 3 9 और ये 4 120, तो ये 110 आ रहा है। तो इसमें देखो क्या गड़बड़ है। ये 5C2 तो 10 होता है, 5C2 10 और ये कितना हो गया? हाँ 100 है ये, तो ये कितना आएगा? 110। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रिलेटरल। टोटल में से कर लो। 10C4 माइनस कब कब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा? सुनो, जब आप इसी में से चारों पॉइंट्स लेंगे। और कब नहीं बनेगा? जब इसमें से 3 इसमें से 1, तो भी नहीं बनेगा। जब इसमें से 3 लोगे और इसमें से 1 लोगे तो भी नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें 2 और इसमें से 2 लोगे तो बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। ये देखो, एक तरीका तो ये। और दूसरा मेथड क्या? कब कब क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो डायरेक्टली बना लो। जब इनमें से 4 पॉइंट्स लोगे तो बनेगा, प्लस उसमें से 1 इसमें से 3, 5C1 5C3 प्लस उसमें से 2 इसमें से 2, 5C2 5C2 उसमें से 3 इसमें से 1 ना। या तो टोटल माइनस अनरिक्वायर्ड करो या डायरेक्टली रिक्वायर्ड पिक करो ना। ये ट्राइंगल आपको गिवन है। द साइड्स AB BC एंड CA कंटेनिंग द इंटीरियर पॉइंट्स A B एंड C रेस्पेक्टिवली। A B और C इनके इंटीरियर पॉइंट्स है। इन इंटीरियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? तो देखो, एक तरीका तो क्या है, सुनो, आप अलग अलग केसेस बनाओ तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स A + B + C C3 माइनस इसमें से कब कब नहीं बनेंगे ट्राइंगल? जब सारे के सारे इसमें से ले लो, तीनों इसमें से ले लो, उसमें से ले लो, यानी AC3 + BC3 + CC3। इसमें 1 इसमें से 2 बिल्कुल बनेंगे, इसमें 1 इसमें से 2 हाँ बनेंगे, इसमें 1 उसमें 2 हाँ बनेंगे, 1 1 1 बनेंगे, तो कोई केस और नहीं घटेगा। जब इनमें से तीनों ले लेंगे एक ही लाइन पे लाई करने वाले तो नहीं बनेंगे। ये आंसर